ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बंदिश की वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में वॉलेटिलिटी भी देखी जा रही है और प्राइसेस में इजाफा भी देखा जा रहा है, जिसके असरात दुनिया भर की मईशत पे नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की मईशत पे भी नजर आ रहे हैं। आईएमएफ से जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो तो हो गया है, लेकिन आईएमएफ ने यह कहा है कि अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है तो इसके असरात पाकिस्तान के महंगाई पर, ग्रोथ पर और करंट अकाउंट पर भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, पाकिस्तान में अवाम पर उसको पास ऑन नहीं किया गया है और वजीर आजम ने 2 रोज पहले यह बताया कि पिछले 3 हफ्ते में हुकूमत पाकिस्तान 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुकी है। अब अहम सवाल यह है कि हुकूमत के पास कितनी फिस्कल स्पेस मौजूद है और अगर आइंदा भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हुई रहती हैं तो क्या मजीद सब्सिडी देगी हुकूमत या अब इस जो प्राइस है उसको पास ऑन करना पड़ेगा कंज्यूमर पर। इस पर और दीगर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत फुरकान पंजानी। फुरकान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिचुएशन में पाकिस्तान का जो रिव्यू है आईएमएफ से वो मुकम्मल हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हुआ है, लेकिन आईएमएफ भी ये कंसर्न शो कर रहा है पाकिस्तान की मईशत को लेके कि पाकिस्तान की ग्रोथ, इन्फ्लेशन और करंट अकाउंट मुतासर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि सिचुएशन देखते हुए कितने संगीन असरात हो सकते हैं? देखिए, ये तो इट्स अ प्योर मैथमेटिकल इक्वेशन के आप कितना पैसा डॉलर बाहर जाना अफोर्ड कर सकते हैं और अब कितना जा रहा है, और उसको देखें तो इस हिसाब से नजर आता है कि इम्पैक्ट तो हर जगह आएगा। इट्स नॉट गोना बी एन इजी सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। वंस अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि ये कब खत्म होता है और जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना इंपॉर्टेंट है। बट इन्फ्लेशन के लिए ऑल्दो अभी तो जैसे मैं एक नंबर निकाल के देख रहा था, अगर ये डीजल पास ऑन नहीं होता जो 200 रुपए का पीडीसी है, तो पाकिस्तान में 500 रुपए से ज्यादा का इस वक्त कोई 500 सवा 500 रुपए के करीब डीजल होता। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो सीधा आएगा, दूसरा फिर फूड प्राइसेस जो फार्म लैंड से सिटीज तक आती हैं, ये सारा का सारा इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर आना है, अभी बाकी है। सो दैट इज समथिंग बहुत केयरफुली ट्रेड करना है इस सिचुएशन को। लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट डज इट। राइट। और ये भी बताइएगा फुरकान के प्राइसेस को मैनेज करना हुकूमत के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है, कितना पास ऑन करना है कंज्यूमर पे, कितना बर्डन वो खुद बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा, हुकूमत को एक दूसरा चैलेंज यह है कि अगर हमने अपने इंपोर्ट बिल को थोड़ा सा कर्टेल करना है तो उसके लिए डिमांड को कर्टेल करना पड़ेगा, लेकिन अगर हुकूमत पास ऑन नहीं करती प्राइसेस पर तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से डिमांड कर्टेल नहीं हो सकेगी। तो इस सूरत में हुकूमत के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है वो तो यही है कि मार्केट इकोनॉमिक्स डिसाइड करती है कि डिमांड कितनी है, बट दिस इज नॉट एन इजी सिचुएशन। जिस तरह शहजाद आपने बताया कि एक तरफ अगर आप पास ऑन कर देते हैं तो एक तो इम्पैक्ट आपके और मेरे ऊपर आता है जो कि पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर आएगा, जो कि हम सब फेस करेंगे, और आम पाकिस्तानी, इट्स अ मोटरसाइकिल बायर, रिक्शा, एवरीथिंग गोज अप। बट दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है जहां पे गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे आई एम अज्यूमिंग गवर्नमेंट पहले से सोच रही होगी, वो होगा कि जो डीजल की प्राइसेस है उसको किस तरह पास ऑन करना है, बिकॉज डीजल की प्राइसेस डिटरमाइन करती है पाकिस्तान की फूड इन्फ्लेशन। अगर फूड इन्फ्लेशन अपने हाथ से निकलती है, बिकॉज अगर हम सीधा सीधा पास ऑन कर देते हैं तो दैट्स गोना बी अ टफ टास्क फॉर इट टू कम डाउन अगेन। सो वंस अगेन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। तो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि दे आर क्रिएटिंग एन ऐप जिसके थ्रू मोटरसाइकिल और 3 व्हीलर्स के लिए, सो आई एम थिंकिंग गवर्नमेंट इस एंगल पे भी जरूर सोच रही होगी कि डीजल की प्राइसेस जो कि ट्रक्स होते हैं जो वहां से यहाँ पे फूड आइटम्स को लेके आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना या एटलीस्ट उस पे एक हाथ होना बहुत जरूरी है। उस पे गवर्नमेंट क्या करती है, एंड दैट विल डिसाइड द एंटायर इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी। सही। तो आप समझते हैं कि डीजल पे सब्सिडी और पेट्रोल पर मोटरसाइकिलिस्ट को टारगेटेड सब्सिडी ये ज़्यादा प्रूडेंट फैसला है बजाय इसके कि एक जनरल सब्सिडी दी जाए? क्योंकि हमने माजी में देखा है 2022 और इससे पहले कि जब भी जनरल सब्सिडी दी गई है तो उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। जी, कोई लॉजिक नहीं है ना कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के पास 2 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो भी 5,000 रुपए की फ्यूल सब्सिडी ले रहा है, और एक बंदे के पास मोटरसाइकिल है, वो महीने में उससे क्वार्टर फ्यूल भरवाता है और वो 1,000 रुपए की सब्सिडी ले रहा है, या पीडीसी इसको हम कहते हैं, जो बाद में रिवर्स हो सकता है। ये होता ही है कि जब आप प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएं तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको पीडीसी को रिकवर करना होता है। बट वंस अगेन डिमांड ये सजेस्ट करती है कि यू विल हैव टू पास इट ऑन, यू कांट होल्ड इट फॉर ऑन। और हमारा एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है कि जब ऐसा होता है तो लाइफ डजंट चेंज फॉर अस। सो लाइफ को चेंज करने के लिए, धक्का देने के लिए, थोड़ा सा हिलाने के लिए द प्राइस पास ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस तरह करना है, उसको तोड़ के करना है, एक साथ इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट, बट इसको तोड़ के किस तरह पास ऑन करना है, गवर्नमेंट विल हैव टू डिसाइड, एंड आई एम श्योर इट्स नॉट गोना बी एन इजी डिसीजन।
बिल्कुल ऐसा ही है। और कल हमारे साथ जो है वो खुर्रम शहजाद साहब वजीर खजाना के मुशीर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में फॉर द रेस्ट ऑफ द फिस्कल ईयर ये प्राइसेस प्रिवेल भी करती हैं $100-110 क्रूड ऑयल की, तब भी हम कवर्ड हैं। हमारा करंट अकाउंट खसारा जो पहले शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $2 बिलियन के आसपास होगा, वो शायद $4-4.5 बिलियन तक चला जाए, लेकिन 2022-23 की तरह वो कोई $18-19 बिलियन तक नहीं जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है फिस्कल ईयर क्लोजिंग में। और वो ये भी कह रहे थे कि जितने हमारे रिजर्व्स इस वक्त हैं तो हमें कोई ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंशियल अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होगी। आप इत्तेफाक करते हैं इससे, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं करंट अकाउंट खसारा बढ़ेगा तो हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है? देखिए शहजाद, ये दिखने के जाविये हैं कि फॉर एग्जांपल अभी 4 महीने रह गए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अप्रैल मई जून, आई थिंक 3 महीने रह गए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बट आई थिंक जो मार्केट्स होती हैं या जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या जो इन्फ्लेशन का नंबर होता है या जो भी लोग अपनी प्राइसिंग में चीजों को बिल्ट इन कर रहे होते हैं, वो ये देख के करते हैं कि अगले 12 महीने में क्या होगा। सो फॉर इंस्टेंस अब बैंक्स की जो लास्ट ऑप्शन हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट के अंदर जो सेकेंडरी मार्केट का इंटरेस्ट रेट है दैट हैज ऑलरेडी गॉन अप। सो जो मार्केट्स होती है ना, जो कि डिसाइड करती हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पॉलिसी रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूं, तो दे आर ऑलरेडी सीइंग कि ये नंबर इससे बड़ा होगा। अब जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं कंपैरिजन कर रहा था, 80 से 150% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस आर अप। तो अगर हमारा इंपोर्ट का नंबर $15 अरब का था, तो आप कोई भी 80% का हिसाब लगा लें, अगर पूरे साल 12 महीने ही चलता है, या 150% का हिसाब लगा लें, तो नंबर सीम्स टू बी थोड़ा सा ज्यादा जो शहजाद साहब एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट वंस अगेन कितना टाइम ऊपर रहता है दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फॉर इंस्टेंस ये ऊपर जाता है, रहता है यहाँ पे, एंड एवरीथिंग सॉर्ट्स आउट इन अ मंथ और टू, फिर भी ज्यादा होगा, इन अ वीक और टू, then you will start to see everything normalizing. Then people will start to say कि ये जो भी इन्फ्लेशन का नंबर है, it's going to stay up for a week or for a few months, then it's going to come down. So it all depends on this thing कि कब sort out होता है। सही है। आई गेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल यही है कि ये जंग खत्म कब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।